उपवास का अर्थ क्या है? उपमाने होता है समीप, उपमाने समीप, वास माने रहना, भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हरितालिका तीज व्रत से जुड़े हुए जो भी नियम हैं वो संपूर्ण नियम इस एक वीडियो में शेयर करने जा रही हूं। अगर इस बार आप पहली बार हरितालिका तीज व्रत शुरू कर रही हैं तो आपके लिए ये नियम बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो लोग पहले से भी व्रत करते हैं, अगर संपूर्ण नियमों को मानते हुए किसी भी व्रत को अगर हम धारण नहीं करते हैं दोस्तों, तो उसका हमें उतना फल नहीं मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत एक महिला के लिए, एक सुहागन महिला के लिए खास तौर पर कितना महत्व रखता है। ऐसा कहा गया है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी और उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर, क्योंकि मां पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने जब कठोर तपस्या की तो हरितालिका तीज व्रत के दिन ही, उनकी सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन वरदान दिया था। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कितना ज्यादा एक सुहागन महिला के लिए महत्व है। और जैसे कि मैंने आपको भी पौराणिक मान्यता बताई, उसी तरीके से कुंवारी कन्याओं के लिए भी इस व्रत का बहुत महत्व है। तो अब इस सभी नियमों को मानते हुए आप भी इस साल हरितालिका तीज व्रत को करें। दोस्तों, सबसे पहला और जो प्रमुख नियम शुरू हो जाता है किसी भी व्रत में, वो एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम मनाते हैं, उसके एक दिन पहले द्वितीया तिथि को ही हमें किसी भी व्रत में नहाय खाए करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। विधान है व्रत का और नियमों में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी दिन से व्रत की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको एक दिन पहले बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। आपको हर प्रकार से शुद्धता एक दिन पहले ही बरतनी चाहिए, मतलब कि आप स्वच्छ वस्त्र पहने, आप पूजा पाठ करने के बाद में इस दिन भोजन ग्रहण करें। जो भोजन ग्रहण करें वो शुद्धता से तैयार किया हुआ हो और तामसिक भोजन ना हो। बिना लहसुन प्याज के भोजन इस दिन हमें करना होता है। कोई भी अशुद्ध चीजों को इस दिन हमें नहीं खाना होता है, जैसे बैगन, मसूर की दाल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि व्रत में वर्जित बताया गया है। तो हमें नहाय खाए के दिन भी उन चीजों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक कठोरतम व्रतों में माना गया है। दोस्तों, खास तौर पर सुहागिन महिलाएं जो भी व्रत करती हैं साल भर में, उनमें कई व्रत जो बिल्कुल निर्जला रह जाते हैं, जैसे कि हरितालिका तीज का व्रत हो गया, द्वितीया का व्रत हो गया, छठ में 2 दिन इस तरह की स्थिति रहती है कि आपको बिना अन्न के रहना होता है। तो ऐसे में हरितालिका तीज व्रत को भी एक कठिनतम व्रतों में माना गया है और इसके नियम बहुत ही मायने रखते हैं। क्योंकि ये एक निर्जला व्रत है, इसीलिए इसकी तैयारी भी हमें विशेष करनी चाहिए। मतलब कि पहले, एक दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, खान पान का विशेष ध्यान रखना वो इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगले दिन हम निर्जला व्रत करते हैं। तो आप एक दिन पहले पूरा पानी जरूर भरपूर मात्रा में पिएं कि शरीर में पानी की कमी ना हो। और दूसरी ये बात दोस्तों कि इस व्रत में, क्योंकि ये व्रत निर्जला है, सरगी का बहुत महत्व हो जाता है। हालांकि सरगी का क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग तरीके बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, लेकिन आमतौर पर जो सरगी होती है वो सूर्योदय के 2-3 घंटे पहले हमें कर लेनी चाहिए। मतलब कि आप रात्रि में 2:30 से 4 बजे के बीच में सरगी ले लें। सरगी अब क्या होता है? सरगी किसी भी व्रत को करने के पहले जो चीजें हम ग्रहण करते हैं, खास तौर पर अगर हम मायके में हैं तो ससुराल से आती है, और अगर हम ससुराल में हैं तो मायके से सरगी आती है। लेकिन अगर हम बहुत दूर रह रहे हैं, ससुराल या मायका दूर है, तो ऐसे में हम खुद से खरीद कर भी सरगी की सामग्री रखते हैं ऐसे व्रतों में और सरगी करते हैं। तो सरगी का समय आप ध्यान रखें, आपको 2:30 से 4 बजे के पहले, मतलब 4 बजे के पहले आपको सरगी कर लेनी है। कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि तृतीया तिथि जब प्रारंभ हो रही है उसमें वो सरगी भी नहीं लेते, तो जब द्वितीया तिथि समाप्त हो रही हो उसी समय आप सरगी ले सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया कि सरगी क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग तरीके की ली जाती है, लेकिन आम तौर पर सरगी में आप फल, दूध, कई लोग चाय पीना जो पसंद करते हैं क्योंकि अगले दिन चाय नहीं पी सकते, वो चाय ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, नारियल पानी, ऐसी चीजें, ग्लूकोज ले लें, भरपूर मात्रा में लें कि अगले दिन, क्योंकि आपको निर्जला व्रत रखना है तो आपको कमी ना हो पानी की और आपको कमजोरी ना हो व्रत को अखंडता से संपूर्ण करने में। अब सरगी में विशेष तरह के कई लोगों के घर में पकवान बनते हैं, उससे भी सरगी करते हैं। तो आपके कुल का, आपके घर का, आपके क्षेत्र का जो रिवाज है उसके हिसाब से कर लें। अगर आपको कुछ नहीं पता है, पहली बार कर रहे हैं, तो फल, जूस, चाय, दूध इत्यादि से आप सरगी कर सकते हैं। अब चौथी महत्वपूर्ण बात, देखिए दोस्तों, ये निर्जला व्रत है तो ऐसे में हमें इस व्रत को कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन निर्जल रहकर ही हम इस व्रत को संपूर्ण करें। लेकिन कई लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते, कई कारण हो सकते हैं। किन्हीं का स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, बीमार है वो, लेकिन क्योंकि हरितालिका तीज व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको ये करते रहना चाहिए आजीवन, जब तक शरीर बिल्कुल लाचार ना हो जाए, जब हम बिल्कुल ना कर पाए। तो ऐसे में आपको बीमारी में भी करना चाहिए, लेकिन आपके लिए यहाँ पर जरूर थोड़ी सी छूट रहती है। कहीं भी व्रतों में ये नहीं कहा गया है कि आप बीमार हैं तो बिल्कुल निर्जल रहकर करें और आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। तो ऐसे में आप अगर बीमार हैं या गर्भवती हैं या फिर ऐसी परिस्थिति है, शरीर कमजोर है, आप पहली बार व्रत कर रही हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप करना भी चाहते हैं, तो आप फल, जूस कोशिश करें कि एक बार ले लें, क्योंकि बार बार ऐसे व्रतों में खाना और पीना नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप एक बार फल या जूस या चाय जो भी लेना चाहते हैं, सुबह की प्रातःकालीन पूजा के बाद में आप वो ले लें। उसके बाद इस व्रत को निर्जला रहकर ही पूरा किया जाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए मैं खास कहूंगी कि आप फलाहार भी ले सकती हैं, और आप ये एक बार का नियम भी अगर नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 2 बार भी फल, जूस, चाय जो भी आप लेना चाहती हैं वो ले सकती हैं, लेकिन अपने और अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण नियम, दोस्तों वैसे तो ये व्रत निर्जला है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो इस व्रत में रात्रि 12 बजे के बाद भी कई लोग एक बार जल ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप पहली बार जब व्रत कर रहे हैं तभी ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। आप पहली बार ऐसी चीजों को लगा लें अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, अगर आप व्रत को नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक जरूरी जानकारी जो आप ध्यान में रखें। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप एक समय जल रात्रि 12 बजे के बाद या शाम के समय की जो पूजा होती है उसके बाद ही, पूजन के बाद में आप जल ग्रहण कर ले। ये सबसे अच्छा रहता है कि पहली बार में हमने ऐसा कर लिया, वो हर साल हम वैसा करते रह सकते हैं। दोस्तों अब कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, तो कुंवारी कन्याओं के लिए जो नियम है वो ऐसे ही हैं जैसे एक सुहागिन महिला इस व्रत को रखती है। अब अलग क्या होगा, देखिए कुंवारी कन्याओं को वहां पर जो ऐसी सुहाग की चीजें हैं जो सुहागिन महिलाएं ही धारण कर सकती हैं, बस उन्हें वो नहीं धारण करना है। जैसे कि हरितालिका तीज व्रत में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, जिसमें कि सिंदूर, बिछवा, पायल ऐसी चीजें आती हैं जो कि एक सुहागिन स्त्री ही धारण कर सकती है, मंगलसूत्र। तो बस कुंवारी कन्याएं इन चीजों को धारण नहीं करेंगी, बाकी वो अपने तरफ से पूरे श्रृंगार के साथ माता गौरी, शिव परिवार के इस दिन पूजन अर्चन अपने अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए जरूर करें। नियम सभी वैसे ही उनके लिए भी अन्य होंगे। दोस्तों अब एक सबसे महत्वपूर्ण नियम कि सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जो सुहाग के जितने भी व्रत हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि दोस्तों इस दिन खास तौर पर जो सुहाग की निशानियां होती हैं, जैसे कि मंगलसूत्र, जैसे कि बिछवा, पायल, शंखा पोला बहुत लोग पहनते हैं, बहुत क्षेत्र में विशेष होता है सुहाग की निशानी के तौर पर। तो ये सारी चीजें जो होती है, लाख की चूड़ियां आपको जरूर करनी है, बिंदी, सिंदूर ये तो हम करते ही हैं, लेकिन जो मुख्य सुहाग की जो चीजें होती है, जो निशानियां होती है एक सुहागिन महिला के लिए, वो अगर आप साल भर नहीं भी धारण करती हैं तो ऐसे व्रतों में, हरितालिका तीज व्रत में आपको जरूर धारण करना चाहिए। एक अन्य नियम दोस्तों कि इस दिन आपको
लाल, हरे, पीले ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी ऐसा रंग नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले रंग का मिलावट हो। जैसे कि नेवी ब्लू आप पहन लेते हैं, ग्रे कलर पहन लेते हैं, काला रंग तो बिल्कुल पहना ही नहीं जाता है। तो इस तरह की बातों का भी आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, हरितालिका तीज व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपने अगर एक बार शुरू कर दिया है तो आपको ये लगातार करना है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आपने ये व्रत शुरू किया, इसमें सालों का संकल्प ऐसा नहीं होता है। अगर आपके क्षेत्र कुल के रिवाज में ऐसा हो तो अलग बात है। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत ऐसे व्रतों में है जो अपने जीवन भर करने का ही हम संकल्प लेते हैं। तो अब इसी से जुड़ा हुआ जो एक और महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये व्रत हमें ताउम्र करना है, पूरी जिंदगी करना है। तो ऐसे में कभी भी इस व्रत को हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि गर्भावस्था में भी हमें इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पर छूट लेते हुए आप फलाहार कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मासिक धर्म में आप हैं तब भी आपको इस व्रत को छोड़ के नहीं करना है कि इस साल मासिक धर्म में मैं हूं तो व्रत नहीं करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको फास्ट में रहना ही है। आपको दूर से कथा भी सुन लेनी है। आप कह नहीं सकते, पूजा में संलग्न नहीं हो सकते, खुद से नहीं कर सकते, तो आप अपने पति से या फिर आपकी माँ कर रही हैं, सास कर रही हैं, जेठानी, देवरानी, आप दूर से उस पूजा में सम्मिलित रहें। पूरे दिन मानसिक आप इस दिन जप में रहें, भगवान की, भगवान शिव की, माता पार्वती की, लेकिन पूजन ना करके फास्ट आपको, व्रत आपको जरूर रखना है। दोस्तों, उसके सभी नियमों का पालन भी आपको उसी तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम कि हरितालिका तीज व्रत का पूजन हमें कहाँ करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, हरितालिका तीज व्रत के पूजन में दोनों समय की पूजा का विधान है, लेकिन आम तौर पर जैसा होता है कि प्रदोष काल की पूजा का मुख्यतः भगवान शिव के व्रतों में विशेष महत्व हो जाता है। लेकिन हरितालिका तीज व्रत में ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती सुबह उठकर सूर्योदय के समय ही भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन करती थी। तो ये पूजा अगर आप सुबह के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं विधि विधान से, संपूर्ण नियमों के साथ में, फिर आप संध्या काल में, प्रदोष काल में इस व्रत का पूजन कर लें। लेकिन अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस पूजा में मुख्य तौर पर हम माता गौरी की, माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब पूजा घर में करनी चाहिए या मंदिर में करनी चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि माता पार्वती रेत की शिवलिंग बना करके रोजाना सालों साल उनकी पूजा करती आई थी। तो ऐसे में हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन का विधान है। तो ऐसे में पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएंगे तो मंदिर में तो भगवान शिव की स्थापना हुई है, आपको फिर घर में ही इस पूजा को करनी चाहिए। आप समूह में इस पूजा को करें तो बहुत अच्छा है। गीत जागरण का बहुत महत्व होता है भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा में, लेकिन कोशिश करके घर में सुंदर सा मंडप बना करके पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव प्रतिमा माता गौरी की, उनकी सखियों की और गणपति की बना करके हमें पूजा करनी चाहिए। कई लोग चारों प्रहर की पूजा करते हैं और कई लोग सुबह और शाम की पूजा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर और माता की मूर्ति नहीं बना सकती हैं मिट्टी रेत की, तो आप फोटो पर, प्रतिमा पर भी पूजन कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग सवाल पूछने लगते हैं कि अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए। आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होती। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, नियम मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग बना करके हमें पूजन करना है और अगले दिन सुबह भी हमें पूजा कर इस पूजा को संपन्न करना होता है, लेकिन वो समय का हमें खास ख्याल रखना होता है। एक बहुत जरूरी नियम है कि अगले दिन व्रत जब हम खोलेंगे, पारण के पहले, सूर्योदय के पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन, पार्थिव माता की जो गौरी की, गणपति की, उनकी सखियों की जो आपने मूर्तियां बनाई है, उनका विधि विधान से विसर्जन कर देना है सूर्योदय के पहले। और उसके बाद सूर्योदय के पहले ही इस व्रत को खोल लिया जाता है, व्रत का पारण कर लिया जाता है। दोस्तों, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं
व्रत खोलने के लिए देखिए ये क्षेत्र के रिवाज के हिसाब से होता है। जैसे हमारे क्षेत्र में भीगे हुए चने खीरे से हम व्रत खोलते हैं, हम प्रसाद से भी व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में कुछ अलग अलग पकवान से व्रत खोलने का रिवाज होता है। उसकी तैयारी आप रखते ही होंगे भोग में, तो आप उसी से व्रत को खोलेंगे, लेकिन सूर्योदय के पहले। तो दोस्तों ये सभी हरितालिका तीज व्रत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम थे जो आपको इस व्रत को धारण करने के पहले जरूर जानना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई ये जानकारियां, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं नहा खा से लेकर व्रत के पारण तक की एक एक जानकारी दे सकूं, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।